किसान भाइयों, सरसों की बिजाई का समय बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की बिजाई करने का सबसे सही समय कौन सा है और इसके अलावा 1 एकड़ में बीज की सही मात्रा कितनी रहती है, कितना बीज डालना चाहिए, और इसके साथ में हम बात करेंगे कि बीज को उपचारित करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें। तो ये 3 पॉइंट आज के इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सरसों की बिजाई का सही समय कौन सा है। सरसों की बिजाई हमें कब करनी चाहिए, कितनी तारीख से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको टेम्परेचर देखना चाहिए। सरसों की बिजाई के लिए, सरसों के बीज के अंकुरण के लिए 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा होता है, ये अनुकूल होता है। अगर बात करें हम तारीख की, तो 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये सरसों की अगेती बिजाई करने के लिए अच्छा होता है। इसको हम सरसों की अगेती बिजाई कहते हैं। अगर हम बात करें सरसों की समय पर बिजाई का कौन सा टाइम है, तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है, ये सरसों की बिजाई करने का सही समय, मीडियम टाइम जो है माना जाता है, नॉर्मल टाइम मानते हैं। अगर बात करें इसकी पछेती टाइमिंग की, तो सरसों को हम 26 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक भी लगा सकते हैं। 5 नवंबर के बाद में सरसों की बिजाई ना करें, उसके बाद में आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। सरसों उसके बाद में अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगी। तो ये तो हुई सरसों का सही बिजाई का जो समय है उसकी बात। अब बात आती है कि सरसों की बिजाई के लिए बीज की दर कितनी रखें, बीज की मात्रा कितनी डालें 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम बीज सरसों का पर्याप्त होता है। 800-900 ग्राम भी अगर आपने डाल दिया और सही जर्मिनेट हो गया तो भी ये पर्याप्त रहता है। लेकिन नॉर्मली 1 एकड़ में 1 किलोग्राम बीज की मात्रा हम लेकर चलते हैं, ये सही रहता है। अगर हम बिरानी क्षेत्र में बिजाई करते हैं सरसों की, या फिर ज़्यादा लेट सरसों की बिजाई करते हैं, तो बीज की मात्रा थोड़ी हमें बढ़ा लेनी चाहिए। वहाँ पर फैलाव कम लेती है। लेट बिजाई करते हैं तो पौधे को फैलने का टाइम कम मिलता है, और बिरानी क्षेत्र में भी ज़्यादा फैलाव नहीं ले पाती सरसों, इसलिए 1.5 किलोग्राम तक बीज की मात्रा वहाँ पर हम ले सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि अगर हम घर की सरसों लगाते हैं, जो घर से निकली हुई सरसों का बीज है, अगर वही इस साल अगर हम लगाते हैं तो उसको उपचारित कैसे करें। क्योंकि जो कंपनियों का बीज आता है पैकेट में, वो तो पहले से उपचारित होकर आता है, उसके ऊपर दवाई लगी होती है। अगर हम घर की निकली हुई सरसों से बीज तैयार करके बिजाई करते हैं तो उसको भैया उपचारित ज़रूर कर लेना। उपचारित करने के बाद में उस बीज में बीमारियां आपकी कम आती हैं। जो फंगस वगैरह की, जड़ गलन है, तना गलन की जो दिक्कत आती है, उनका प्रकोप कम हो जाता है। तो बीज को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम कार्बनडाजिम जो फंगीसाइड आती है, उसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम बीज के साथ में लेनी है। यानी कि 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के साथ में 2 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड जो दवाई आती है, उसकी मात्रा आपको लेनी है। इनको अच्छी प्रकार से बीज के साथ में दवाई को मिक्स करके आपको बिजाई कर देनी है। तो आपकी फसल में जो फंगस से होने वाली बीमारियां, जैसे कि जड़ गलन है, तना गलन है, इसी प्रकार की जो फंगस से बीमारियां फैलती है सरसों में, उनका प्रकोप कम हो जाएगा, उनकी शिकायत बिल्कुल ही कम आएगी। तो इस प्रकार से फंगस वाली बीमारियों के ऊपर आप पहले से ही कंट्रोल कर सकते हो। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर जरूर करना टाइम रहते, ताकि उनको भी टाइम पर जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी खेती बाड़ी की कोई अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।